यस, बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया आपका दोस्त राजेश कावा कावा। आप बोलोगे सर ये अंधेरे में क्या है? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा के फोन के बाहर निकल गई ब्राइटनेस, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये है अंधेरा। आज का ये वीडियो है किस बारे में है? होम सेटअप के बारे में। क्या है ये होम सेटअप? होम सेटअप होम सेटअप होम सेटअप मेरी तरफ से एक ही जवाब है कि ये जो होम सेटअप है वो है जुगाड़। ठीक है, अगर आपने जुगाड़ कर लिया तो जंग जीत ली, वरना पैसे खर्चिए। फुल पावर, फुल पावर, ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, फुल पावर। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो वीडियो बन रहा है भर दोपहरी 3:30 बजे बन रहा है। ओके, और ज़बरदस्त धूप है, तो ये जो कमरा है ये अंधेरा 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 क्यों है? ये देख रहे हैं, ये जो है ना पर्दे हैं, ये पर्दे के उस तरफ देखिए इतनी चमक है, देख रहे हैं? ओके ओके, और इस तरफ भी ये जो है ये कर्टेन्स हैं, ये मैंने शीशों को ढक दिया है। ये सब कुछ जुगाड़ है। एक बार ये देख लीजिए, ये सब कुछ डबल 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 ढका है मैंने, गोदड़ी गोदड़ी में ब्लैंकेट, ये सब कुछ। ओके ओके, और इस तरफ ये सब कुछ इस तरफ ये, और वहाँ भी कांच है तो वहाँ पे भी मैंने बोर्ड रखा है। ओके, तो ये जुगाड़ जानते हैं क्या है? ओके ओके गाइस, तो जैसे अंधेरा था मैंने आपको दिखाया कि भर दोपहरी 3:30 बजे इतना अंधेरा था मेरे कमरे में। मुंबई में ये ऐसा शहर तो नहीं जहाँ 6 महीने अंधेरा रहता हो, 6 महीने उजाला। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये जुगाड़ किया था कि अंधेरा कर दिया, रूम को पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं साउंड रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और कहीं से भी वॉइस बाउंस ना हो, रिवर्ब ना आए, एको ना आए। ओके ठीक है, वो सब बाद में है। पहले एक कड़वा सवाल, होम सेटअप क्यों करना चाहते हैं आप? ठीक है, जो भी प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या पूना या बाकी शहरों में, तो उनके लिए जायज़ है कि वो शायद घर से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हैं, जो पैशन रखते हैं, शौकिया तौर पर इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो क्यों ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं होम सेटअप के लिए? क्यों? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले लैंग्वेज जानिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, डबिंग, ये जो पूरी कला है इसके बारे में समझिए। इसके बाद आप होम सेटअप के बारे में सोचिए, क्योंकि जो पहले आप लैंग्वेज सुधारेंगे तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, खुद रिकॉर्ड करके सुनिए, किसी को सुनाइए, अपनी गलतियां सुधारिए। आप ये मत सोचिए कि राजेश कवा किस सेटअप पे करते हैं, आप ये सोचिए कि आपको किस सेटअप पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं तो हो सकता है मैं किसी चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन आप फिलहाल जो शौकिया वीडियो बना रहे हैं, जो फैन डब बना रहे हैं, उसके लिए ऐसे किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें करना, तो कर सकते हैं, लेकिन करना है तो ऐसे कीजिए जैसे मैं बताता हूँ आपको। हैं? कैसे? ऐसे। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि रूम साउंड आता है सर, एको आता है, एको रिवर्ब आता है, उसको कैसे दूर करें? पहले सबसे पहला पॉइंट कि आप जिस कमरे में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं या होम सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भर दीजिए। यहाँ मैंने दूसरे कमरे की अलमारी शिफ्ट कर दी। ये दोनों अलमारियाँ हैं, ये देख रहे हैं आप, ये अलमारी है शीशे वाली, हाँ शीशा है, ये पीछे भी उस तरफ शीशा है, अलमारी है। ठीक है, उसको मैंने ढका है चद्दर से। ये दूसरी अलमारी है, इस तरफ भी, ये भी शीशा है, इसको ढक दिया है चद्दर से, ये तो लकड़ी की ही है। ठीक है, तो इन सबको ढक दिया है चद्दर से, ताकि ये जो मिरर होते हैं, कांच होते हैं, कांच पे आवाज़ बाउंस होती है। कांच, आईना, मिरर, फिर वो ट्रांसपेरेंट हो या बाल बनाने वाला हो, ठीक है, बाउंस होती है आवाज़, तो उसको मैंने ढक दिया है।
दूसरा बताता हूँ आपको, मैंने ये गद्दे एक्स्ट्रा देखिए, दूसरे कमरे के गद्दे मैं आमतौर पे यहाँ ले आता हूँ सुबह, फिर रात को रखता हूँ। ये देखिए 2 गद्दे हैं, एक इधर बिछाया, एक इधर बिछाया, और ये पूरा ये जो फ्लोर है वो भर गया। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर होते हैं, फ्लोर नीचे ज़मीन, वहाँ से भी आवाज़ बाउंस होती है। जैसे मैंने कहा मिरर से, वैसे ही फ्लोर से आवाज़ बाउंस होती है। तीसरी चीज़ दीवार, ये दीवार, ठीक है। अब ये देखने में कितना मस्त लग रहा है, लेकिन ना खर्चा नहीं किया है। ये मेरे भतीजे केतन ने अपने घर पे कुछ जुगाड़ किया था सेटअप, तो उनके वहाँ बचे थे, वो देके गए हैं। ये मैंने इस वीडियो के लिए लगाया है, बाकी ये मैं नहीं लगाता। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खर्चा नहीं किया है। ये देखिए सर, इसको अच्छे से यहाँ जमा के रख देता हूँ मैं आमतौर पे, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जितना जुगाड़ करें उतनी अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, कपड़े से, ब्लैंकेट से, टॉवल से या गुदड़ी से, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ उसको बना के यहाँ लगा दीजिए, लटका दीजिए, चलेगा। फिलहाल मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरी वॉइस यहाँ इस कमरे में बाउंस नहीं होती है। फिर ये मैंने बताया, ये जो देख रहे हैं आप, ये शीशे, बड़ी बड़ी विंडो है, फुल ऊपर से लेके यहाँ ये नीचे। उसको पर्दे तो हैं, सबके पर्दे हैं, ये पर्दे, लेकिन उसके ऊपर और मैंने ये ढक दिया है ना, ये ब्लैंकेट सब कुछ ढक दिया है। फिर मैंने क्या जुगाड़ किया, ये दरवाज़ा है, नॉर्मल सा दरवाज़ा, उसको मैंने लॉक ऐसे नहीं करता। मैं ऐसे नॉर्मल लॉक करूँगा ना, तो वो क्या, बीच की वो जगह होती है जहाँ से बाहर की दूसरे कमरे की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसको बीच वाली जगह को भरने के लिए मैंने ये जो दूसरा एक था गुदड़ा वो गुदड़ा वहाँ पे लगा दिया, ताकि वो बीच का जो हिस्सा रहता है थोड़ा सा वो कवर हो जाए। तो उसको लगा के मैंने दबा के बंद किया, तो वो दबाने से वो बाकायदा स्टूडियो वाली पैक वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ये सब कुछ जुगाड़ है, सब कुछ जुगाड़ है, आपने देख लिया। तो अगर आप करें तो कुछ ऐसा करें, खर्चा ना करें, क्योंकि 5 रुपये आपका हो या मेरा, 5 रुपया है, मतलब 5 रुपये तो मैं होता नहीं, ये सब 5 रुपये में नहीं होता है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पैसा है, आपका या मेरा, तो उसकी कीमत कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो खर्च कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं थोड़ा कड़वा सच कह रहा हूँ, लेकिन जो अकॉस्टिक्स मैं कह रहा था, वो पूरे कमरे में अगर तगड़ा लगाया जाए जैसे स्टूडियोज़ में होता है, तो परफेक्ट साउंड प्रूफिंग स्टूडियो कहलाता है वो। अगर आप कोशिश करेंगे, कहेंगे कि घर में मेरे को इतना करना है, इतना जुगाड़ करना है, बस दैट्स इट, ये करूँगा और हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। इसलिए मैं जुगाड़ करने के लिए कह रहा हूँ, वो खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके बाद जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि आपके पास सर माइक कौन सा है, आप ये कौन सा ये चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं तो कहता हूँ, जो भी सस्ता सुंदर टिकाऊ मिले घर पर प्रैक्टिस करने के लिए उतना काफ़ी है। अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तो पहले तो आसपास के एरिया में जाए, सस्ते सुंदर अद्भुत स्टूडियोज़ मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ खुल गया है, ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं घर पे स्टूडियो करने की। लेकिन हाँ, कर रहे हैं तो बस एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो थोड़ा सक्षम हो, 4 GB या 6 GB रैम, और बाकी जो कुछ चीज़ें होती हैं, आप इंजीनियर को पूछेंगे, जो कंप्यूटर इंजीनियर, वो आपको बता देंगे। तो वो लगाना है, वो लैपटॉप, ठीक है। उस पर मैं काम करता हूँ न्यूएंडो पे, ये जो न्यूएंडो है, ठीक है। तो इसमें ये जो वीडियो, इसी फ्रेम में वीडियो है, इसी फ्रेम में ये सब कुछ है, और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो न्यूएंडो इस्तेमाल करता हूँ, और ये माइक है जो मेरे पास, ये है ऑडियो टेक्निका, ये दिखाई दे रहा है, ऑडियो टेक्निका 80-20-50, ऑडियो टेक्निका 80-20-50, ठीक है। ये अद्भुत माइक है, और आमतौर पर कोई भी माइक हो, डायनेमिक माइक हो, कंडेंसर माइक हो, ये कंडेंसर माइक है, डायनेमिक माइक हो, कंडेंसर माइक हो, हर एक माइक को फेस करना और इस्तेमाल करने का तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कितना भी तामझाम कर लो, यहाँ फोम के पप्पा भी चिपका दो, हाँ, फिर भी वॉइस बाउंस होगी, अगर सही तरीके से आप माइक फेस नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो स्टूडियो तो बात अलग है, स्टूडियो में चारों तरफ वो पैक है, तो आप ये फेस करें तो अच्छी साउंड आएगी। हाँ, ऑफ माइक होगा, लेकिन वो रूम साउंड नहीं आएगा, ठीक है।
वो ऑफ माइक होगा लेकिन रूम साउंड नहीं। यहाँ पर सीधा रूम साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर सही तरीके से फेस नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे इसको मैं यानी कि मैं अपने घर से सेटअप से नेटफ्लिक्स से लेकर डिस्कवरी से लेकर सोनी, BBC अर्थ, डिस्कवरी, TV18 हिस्ट्री, कार्टून नेटवर्क, पोगो, सबके लिए मैं निक सबके लिए मैं कर चुका हूँ, काम दे चुका हूँ अमेजोन, MX प्लेयर, सबके लिए। तो मैं ये डब करता हूँ। ये दूरी देख रहे हैं आप? मुझे कितनी दूरी है माइक से? ये गुरुवार आपके यहाँ पधारने का कोई विशेष प्रयोजन? ये और जो अगर चिल्लाना है तो मैं यहाँ से ही चिल्लाता हूँ। क्यों? ये घर का सेटअप है इसलिए। बाकी स्टूडियो में हम ऐसे हो जाते हैं, अरे रुको क्या कर रहे हो, ये करता हूँ स्टूडियो में। लेकिन यहाँ अरे रुको क्या कर रहे हो, यहीं से करता हूँ। फिर मुझे करना क्या पड़ता है साथ ही में, ये जो चीज़ है इसका ये जो लेवल है ये कम ज़्यादा करना पड़ता है। ये इंटरफेस है एम ऑडियो का इंटरफेस है। इसमें फैंटम लग सकता है। फैंटम मतलब ये जो कंडेंसर माइक होते हैं वो लग सकते हैं। और एम ऑडियो का ये यहाँ से लेवल कंट्रोल करते हैं, लाउड कम जो भी। क्यों? क्योंकि आवाज़ को कंट्रोल में मुझे वहाँ से रखना है। अगर मैंने वो अरे रुको कहाँ जा रहे हो वो चिल्लाने वाली चीज़ मैंने अगर दूर से की तो रूम साउंड आएगा। ठीक है, तो माइक फेस करने वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो डायनेमिक हो, कंडेंसर हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इतना भी हो जाऊँ बोलूँगा तो रूम साउंड आएगा, क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है। कितना भी खर्चा तामझाम कर लो, ये स्टूडियो नहीं है। ठीक है, ये करना पड़ेगा। ये करूँगा तो एकदम काड़ा क्रिस्टल। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, तत्काल जादू नहीं होता। ओके, ये वो पिक्चर वाला जादू थोड़ी जो आसमान से आएगा। तो गेम पूरा इन चीज़ों का है। खर्चा करना है, नहीं करना है। खर्चा करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा। बाकी पैसे अगर हैं तो समझ गए ना गाइस। तो ये सारा कड़वा सच है। ये लूँगा मैं, ये खरीदूँगा, ये अपने आप में ना एक गर्माहट है, आपको एक जुनून देता है कि मैंने ये किया, ये लाया, ये खरीदा। लेकिन आप हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचिए। ठीक है, बहुत कड़वा सच है। रिजल्ट के बारे में सोचिए कि मैं करूँगा उसके बाद जो मुझे चाहिए आउटपुट वो मिलेगा या नहीं। ठीक है, इससे अच्छा दोस्त यार मिल जाओ 3-4 यार शौकीन। कोई गाने वाला सिंगर दोस्त ले लो, कोई शायरी वाला ले लो, कोई डबिंग आर्टिस्ट हो, 4-5 जन जाओ मस्त। हफ्ते के शनि रवि दूसरी चीज़ों में पैसे उड़ाने से अच्छा है इसमें 500-1000 रुपये डालो। अपने शहर के छोटे मोटे स्टूडियो में जाओ, 300 रुपया पर आवर मिल जाएगा कम से कम। तो उनको बोलो कि हम हर महीने आएंगे भाई, कम कर दे भाई, और कम कर देगा। जाओ प्रैक्टिस करो, उस माहौल में इंजॉय करो, है ना। तो वहाँ आपको प्रोफेशनल राय भी मिलेगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। वहाँ जो साउंड इंजीनियर या रिकॉर्डिस्ट रहेंगे वो भी आपको कहेंगे नहीं ऐसे रहता है बाबू, ऐसे नहीं, ये ऐसे करते हैं जो कलाकार आते हैं वो। ठीक है, तो सीखने को मिलेगा। तो होम सेटअप की कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। बाकी हाँ, आप प्रोफेशनल तौर पे करना चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और फिर कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेगी। खर्चा मैंने सिर्फ यही किया है कि माइक और इंटरफेस का खर्चा किया है और कोई खर्चा नहीं किया है। और टेक्निक सीखी है कि ये चलाना कैसे है, टेक्निकली सब कुछ न्यूएंडो ये वो तामझाम, और माइक फेस कैसे करना है। ओके। सही है, शक्कर के साथ दही है, फुल पावर गाइस। तो देखो ये वीडियो और कड़वा सच लोगों में फैलाओ। फुल पावर गाइस, बाय। Full power. Full power. All you talented people in the house. Full power.